हमने लाए हैं पॉलिटी का पहला लेक्चर। इसमें हम आपको बताएंगे भारत का संवैधानिक विकास। देखिए, अगर भारत के संवैधानिक विकास की हम बात करें तो इसे हम दो पार्ट डिवाइड करते हैं। एक है कंपनी पीरियड, दूसरा है ब्रिटिश क्राउन पीरियड, यानी कि ब्रिटेन यानी 1857 की क्रांति से पहले का और 1857 की क्रांति के बाद का। तो जो अंग्रेज़ों ने हमारे ऊपर शासन किया वो विभिन्न प्रकार के कानून लाते रहे, जिसमें सबसे पहला वो लाए थे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। इसके हर एक 20 साल वो नया एक्ट लाते रहे, जैसे चार्टर एक्ट 1793 में, फिर चार्टर एक्ट 1813 में, फिर 1833, फिर 1853। 1853 के बाद यानी 1857 में एक बहुत बड़ा जन आंदोलन हुआ जिसे बोलते थे 1857 की क्रांति। इसके बाद कि ब्रिटिश क्राउन ने क्या किया कि सारा का सारा शासन अपने हाथों में ले लिया। तो उन्होंने अपने हिसाब से शासन को चलाने की कोशिश की, जिसमें से उन्होंने कानून आए भारतीय शासन अधिनियम 1858, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। इस तरीके से आखिरी उनका शासन था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। चलिए चलते हैं हम पहले रेगुलेटिंग एक्ट की तरफ। देखिए, कंपनी का सिर्फ मकसद यही था कि हम इंडिया में अपना शासन किस तरीके से और कैसे मजबूत बनाएं। तो उन्होंने इस तरीके से पहला एक लाए तो उसका नाम था रेगुलेटिंग एक्ट। और रेगुलेटिंग क्यों आया? ये आया था सीक्रेट कमेटी की रिकमेंडेशन से। इसके तहत पहला काम हुआ था सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई 1774 में कोलकाता में। दूसरा काम ये हुआ था कि बंगाल गवर्नर को बंगाल गवर्नर जनरल बना दिया गया, यानी कि मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी को भी बंगाल के अंडर में कर दिया। चौथा काम हुआ था कि 4 ऑफिसर की काउंसलिंग बनाई गई ऑफिसर की, और साथ ही साथ ऑफिसर पे लगाम रखा है, जिसके अंदर क्या किया, उनका निजी ट्रेड बंद कर दिया, यानी किसी से उपहार लेना, किसी से घूस लेना, इस तरीके से सब कुछ उन्होंने बंद कर दिया। फिर इसके बाद आया था ईस्ट इंडिया एक्ट 1784। इसमें क्या हुआ, कंपनी के पॉलिटिकल राइट्स को यानी कि कंपनी की पावर को कम करके उन्होंने 2 कमेटी बनाई। एक का नाम था BOC और एक का नाम था BOD। BOC थी बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्ट। बोर्ड ऑफ कंट्रोल सीधे क्राउन से ही मिलती थी और बोर्ड ऑफ डायरेक्ट कंपनी के हिसाब से चलती थी। काउंसलिंग में जो पहले 4 मेंबर थे उन्हें 3 कर दिया गया। एक नई पोस्ट बनाई गई जिसका नाम था कमिश्नर की नियुक्ति, और एक कोड बनाया गया लंदन में जिसमें कंपनी के अधिकारी के ऊपर किसी गलती या किसी वजह से उन पर केस चल सके। इसके बाद आया था 1786 का चार्टर एक्ट। इसमें क्या गया, जनरल गवर्नर की पावर को बढ़ा दिया गया और साथ ही साथ उसे प्रधान सेनापति बना दिया, जिसका सबसे फ़ायदा उठाया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। फिर इसके बाद आया था 1793 का चार्टर एक्ट, जिसमें BOC की सारी सैलरी अब इंडियन रेवेन्यू देगा और साथ ही साथ कानूनों की व्याख्या का अधिकार भी दिएगा। इसके बाद आया था सबसे इम्पोर्टेंट और यानी सेकेंड लास्ट कह सकते हैं 1813 का चार्टर एक्ट। इसके तहत क्या हुआ, सबसे अच्छा काम हुआ था कि भारतीयों के लिए एजुकेशन में 1 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। साथ ही साथ क्रिश्चियन मिशनरी को अब परमिशन दे दी गई कि वो अपना धर्म प्रचार इंडिया के अंदर कर सकें। और तीसरा काम होता कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार खत्म कर दिया गया था। फिर इसके बाद आया था 1833 का चार्टर एक्ट। इसके तहत क्या हुआ, लॉ ऑफ कॉमन का गठन किया। दास प्रथा को इलीगल बताया गया, जिसके तहत 1843 में कानून भी आया। बंगाल गवर्नर जनरल को अब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया, जिसमें पहले गवर्नर जनरल थे विलियम बेंटिंक। देखिए, इसमें 2 क्वेश्चन थे। एक आता क्वेश्चन बंगाल के जनरल गवर्नर का नाम क्या था, आखिरी जनरल गवर्नर का नाम था तो विलियम हेस्टिंग। भारत के पहले गवर्नर जनरल का नाम क्या होगा, विलियम बेंटिंक। अब बंगाल और मद्रास प्रेसिडेंसी को राइट समाप्त कर दी गई। यूरोपियन का आना जाना एकदम फ्री हो गया था। लॉ मेंबर की एंट्री भी हो चुकी थी। और आखिरी आया था 1853 का चार्टर एक्ट। कंपनी काल का सबसे अंतिम चार्टर। इंडिया के लिए 12 सदस्यीय विधान परिषद का गठन, क्षेत्रीय प्रतिनिधि सिद्धांत का लागू किया, कंपनी के अधिकारियों के लिए एग्ज़ाम किया, बंगाल के लिए अलग से गवर्नर नियुक्त किया। लॉ मेंबर अब परमानेंट मेंबर बन गए थे गवर्नर जनरल को, साथ ही साथ वीटो पावर दे गए। कुल मिला के कंपनी ने धीरे धीरे अपने गवर्नर जनरल की पावर को बढ़ाना शुरू कर दिया था। ओके, थैंक यू। चलिए नेक्स्ट अब मुलाकात होती है आपसे अगले लेक्चर में। ओके, थैंक्स।